हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सद्दाम मलिक इंग्लिश। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। गाइस, कौन से बारे में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 हम लेकर आ रहे हैं। जैसे है एक सेंटेंस, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील करता हूं, अगर इस चैनल पर बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सद्दाम मलिक इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला सेंटेंस है, मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूं। मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूं। इसको दो तरीके से बना सकते हैं कि मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूं, या इसका दूसरा सेंस निकलता है गाइज, मैं एक नई बाइक खरीदूंगा। मैं एक नई बाइक खरीदूंगा। तो इसे हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, खरीदने जा रहा हूं। तो हो जाएगा, फ्यूचर की जो पहचान होती है, सब्जेक्ट होता है, विल या शैल होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। खरीदने जा रहा हूं का मतलब होता है, वैसे तो ये दिखा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, लेकिन हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्योंकि खरीदने जाना फ्यूचर का काम है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखाता है, फ्यूचर एक्शन के बारे में दिखाता है। तो हो जाएगा, मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूं। तो आई सेल, आई बी के साथ सेल आता है गाइस, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। आई सेल परचेज, आई सेल परचेज, आई सेल परचेज, आई सेल परचेज ए न्यू बाइक, ए न्यू बाइक। आई सेल परचेज ए न्यू बाइक, मैं एक नई कार खरीदूंगा, या मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है, वह एक नई किताब लिखेगी। वह एक नई किताब लिखेगी। जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो वह के लिए सी आता है। क्या आता है गाइस? सी लिखेगी। और मैंने बताया था आईवी के साथ सेल और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होती हैं सभी के साथ विल आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वह एक नई किताब लिखेगी, तो सी विल राइट, सी विल राइट ए न्यू बुक, सी विल राइट ए न्यू बुक। वह एक नई किताब लिखेगी, सी विल राइट ए न्यू बुक। मुख्यमंत्री कल गुजरात का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कल गुजरात का दौरा करेंगे। तो हो जाएगा, सीएम विल विजिट गुजरात। सीएम विल विजिट गुजरात कब? कल करेंगे। आने वाले कल के लिए टुमारो आता है और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे आता है। सीएम विल विजिट गुजरात टुमारो, सीएम विल विजिट गुजरात टुमारो। मुख्यमंत्री कल गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे। सब्जेक्ट लगाओ पीएम विल एड्रेस, संबोधित करने की आती है एड्रेस। पीएम विल एड्रेस टू द कंट्री, देश को, टू द कंट्री कल। कल का मतलब होता है कल करेंगे, तो टुमारो आएगा। प्रधानमंत्री विल एड्रेस टू द कंट्री टुमारो। प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे। लेकिन जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं गाइस, तो क्या करते हैं, विल या सेल के बाद में नोट लगा देते हैं। विल या सेल के बाद में नोट लगा देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए इधर, जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं गाइस, इधर देखिएगा, विल या सेल के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव बनाते हैं, वह कल बाजार नहीं आएगी। वह कल बाजार नहीं आएगी। तो सब्जेक्ट लगाएंगे सी विल, सी विल नॉट कम
to come to market. She will not come to market tomorrow. She will not come to market tomorrow. वह कल बाजार नहीं आएगी। अगला सेंटेंस है तुम उसे याद नहीं करोगे। तुम उसे याद नहीं करोगे। लगाओ सब्जेक्ट। यू विल नॉट रिमेंबर हर। तुम उसे याद नहीं करोगे। तो ये था निगेटिव का फॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में आता क्या, मैं बताता हूं आपको गाइस। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, कैसे हम इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्या वह कल दिल्ली जाएगी। क्या वह कल दिल्ली जाएगी। इंट्रोगेटिव में क्या होता है गाइस, विल या शैल। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या वह कल दिल्ली जाएगी, तो वह दिल्ली जाएगी विल लगाएंगे। विल क्यों लगाएंगे गाइस, विल इसलिए लगाएंगे, सब्जेक्ट जो है वह का मतलब होता सी। ये हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है। अगर सब्जेक्ट सी होगा तो विल आएगा। विल सी लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो टू दिल्ली टुमारो। विल सी गो टू दिल्ली टुमारो। क्या वह दिल्ली जाएगी। अब एक सेंटेंस आता है जिसमें डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्या वह काम नहीं करेगा। क्या वह काम नहीं करेगा। वह ही, तो विल लगाएंगे। विल ही। और जब डबल इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट इसमें आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। विल ही नॉट डू माने करना, द वर्क। विल ही नॉट डू द वर्क। और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये था गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल पहले आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। और आज हमने बात करी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगली वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोगों से अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।